आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक से करने वाले हैं। इस बुक से हम ऑलरेडी सेट नंबर 11 तक सामान्य अध्ययन कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पे देखिए आज सेट नंबर 12 जो है हम लोग लेकर के आपके सामने आए हुए हैं और इसका प्लेलिस्ट बना है। आप प्लेलिस्ट जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हिंदी का 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और इसका आज 12वां करने वाले हैं। 3 सेट और सामान्य अध्ययन का बचा रहा है, उसका धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर देंगे एग्जाम से पहले। और हिंदी इंग्लिश भी शुरू कर दिए इसका। पीडीएफ के लिए आपको आप जानते ही हैं क्या करना है। मेरे व्हाट्सएप नंबर से आपको बात कर लेना है। किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का या पूरे पैड ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ पे 92 62 30 17 और 6 9 पे क्या कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है। आप वहां से मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करना और रिवीजन कराना, तो इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों कर लीजिए और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। यदि पृथ्वी का घनत्व एवं व्यास वर्तमान का आधा कर दिया जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का मान कितना हो जाएगा। आंसर होगा 1/4। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इसे धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध का अनुभव होता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। यह निचली कक्षा में चला जाएगा और इसकी गति बढ़ जाएगी। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट और थर्ड है आपका, ठोसों की तुलना में द्रवों में ऊष्मा का चालन सामान्यतः कम प्रभावी क्यों होता है। द्रव अणुओं के बीच औसत दूरी अधिक होती है और अंतराण्विक बल कमजोर होता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है, तो आंसर होगा आपका कम वायुमंडलीय दाब के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। यानी कि यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, बिल्कुल आपका सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, सही है। और प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए देख लीजिए। 6 से एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं। उसे कौन सा दृष्टि दोष है, उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है। तो उसे आपका दोस्तों दूरदृष्टि दोष और उत्तल लेंस की आवश्यकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोनों प्रक्रियाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है जिसके कारण संलयन को संभावित रूप से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि संलयन क्रियाएं कम खतरनाक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, मिलर यूरे प्रयोग ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में किस परिकल्पना का समर्थन किया है। तो आदमी पृथ्वी की परिस्थितियों में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक अणुओं का स्वतः निर्माण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच एक प्रमुख अंतर राइबोसोम के आकार में है। यह अंतर एंटीबायोटिक दवाओं के विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स केवल यूरोकैरियोटिक राइबोसोम को लक्षित करते हैं जिससे जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण बाधित होता है, लेकिन मानव कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर देखिए क्वेश्चन, मियोसिस के दौरान समजातीय गुणसूत्रों का पृथक्करण आनुवंशिक विविधता में कैसे योगदान देता है। आंसर होगा यहाँ पे यह क्रॉसिंग ओवर
नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिससे गुणसूत्रों के बीच जीन का आदान प्रदान होता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर देखिए, एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य करते हैं। आंसर होगा आपका अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम करके। बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर देखिए, एबीओ रक्त समूह प्रणाली में सह प्रभाविता का क्या अर्थ है। तो आंसर होगा विषम युग्मजी व्यक्ति के में एलील और दोनों स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जीवन अभिव्यक्ति का नियमन क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। आंसर होगा कोशिकाओं को बदलने वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों या विकासात्मक संकेतों पर प्रक्रिया करने की अनुमति देने के लिए बी आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मानव पाचन तंत्र में छोटी आंत की आंतरिक सतह पर बिल्ली की उपस्थिति का क्या कार्य है। तो पचे हुए पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फाइटोक्रोम वर्णक पौधों में पुष्पन जैसी प्रक्रियाओं को दिन की लंबाई के अनुसार कैसे नियंत्रित करते हैं। तो आपका यह लाल और दूर लाल प्रकाश के बीच परिवर्तित होकर प्रकाश अंधेरे चक्र का पता लगाता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति किसका प्रमाण प्रदान करती है। तो यह आपका द्रव और गैसों के कण लगातार यादृच्छिक गति में होते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के संयोजकता क्या दर्शाती है। तो यह दर्शाती है तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, बी तो नहीं, ये तो नहीं दिखा दिया ना। यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक बंधन बनाने के लिए तत्वों के परमाणु की संयोजन क्षमता। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, इसे करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते आइए 19 नंबर हम लोग देख लेते हैं। आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा क्या बनता है। तो इसमें बनता है आपका एक लवण और एक और पानी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर देखिए, धातुओं के संरक्षण प्रक्रिया जैसे लोहे में जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह आपका उदाहरण है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से बहुलक क्या है और उनका मोनोमर्स से क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, बहुलक बड़ी अणु श्रृंखलाएं होती हैं जो मोनोमर्स नामक छोटी दोहराई जाने वाली इकाइयों से बनी होती हैं। बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेकेंड क्या हम लोग देख रहे थे, 21 नंबर देख रहे थे ना। 21 को एक बार हो गया, 22 नंबर देखना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैव रसायन में प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थार्थक संरचनाओं का क्या महत्व है। वे अमीनो एसिड अनुक्रम से लेकर कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संयोजन तक प्रोटीन संरचना के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हैं जो इसके कार्य को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है यहाँ पे, नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थों के गुण को कैसे बदल सकती है। तो यह इसमें पदार्थों का सतह क्षेत्र आयतन नैनो स्केल पर अनुपात बढ़ाने से भौतिक गुण बदल जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल HTTP से किस प्रकार भिन्न है। तो आपका HTTPS डेटा को एनक्रिप्ट करता है जबकि HTTP नहीं करता है। बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर देखिए, स्मार्टफोन में उपयोग होने वाली विभिन्न मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है डिवाइस के हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और अनुप्रयोग के चलने के लिए एक मंच प्रदान करना। बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का विकास विवादास्पद क्यों है। मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता पर संभावित अज्ञात दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में चिंताएं। मृदा अपरदन कृषि के लिए हानिकारक क्यों है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यह मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को हटा देता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर है, पशुधन में रोगों के प्रसार को रोकने के लिए जैव सुरक्षा का जो है उपयोग मतलब जैव सुरक्षा के उपयोग उपायों का क्या महत्व है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह जानवरों के बीच और खेतों के बीच रोग जनकों के प्रवेश और प्रसार को रोकने में
मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर है आपका ग्रीन हाउस स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के तापमान को कैसे नियंत्रित करता है और मानवीय गतिविधियां इसे कैसे बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर देख लीजिए, हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, वायुमंडल गर्म होता है, मानवीय गतिविधियां इससे गैसों की सांद्रता बढ़ा रही हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग 30 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है और उनके संरक्षण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। वे उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियों और आवास विनाश के ऊंचे खतरे वाले क्षेत्र में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइए 31 नंबर है आपका संस्कृत दिवस 2025 में कब मनाया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 अगस्त को। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय रेलवे ने न्यूट्रल रन के लिए चलाया है। आंसर होगा आपका रुद्रास्त्र, आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। तो आंसर होगा यहाँ पे पंजाब, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 34 नंबर किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। आंसर होगा पंजाब। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन डील्स पहल शुरू की गई है। तो आपका वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन है यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस डी। मुख्यमंत्री निजुत मोइन 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है। इस राज्य का है नाम है असम, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 38 नंबर देखिए भारत सरकार ने डॉट डॉट को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। तो इसका आंसर होगा आपका सारनाथ को। अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। आंसर होगा आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय वायुसेना को अंतिम C-295 सैन्य विमान किस देश से प्राप्त हुआ है। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका स्पेन। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गैर फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपका फ्लावरिंग मैन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग 42 नंबर देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेंजर दिवस आपका 31 जुलाई को मनाया जाता है। एआई मॉडल लैटम जीपीटी लैटिन अमेरिका देशों द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसे कब लॉन्च किया गया। तो आंसर होगा आपका सितंबर 2025 को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 44 नंबर पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 के विजेता कौन चुनी गई है। तो आंसर होगा आपका गीतांजलि श्री। जनरल माइकल कुरिल्ला को पाकिस्तान का निशाना ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से हो जाता है। तो इनका संबंध है आपका अमेरिका से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 46 नंबर देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ है। तो आंसर होगा आपका 21 सितंबर को। 48 नंबर है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका एक बार आइए थोड़ा सा इधर मेरे को गड़बड़ लग रहा है कुछ, यहाँ से 45 से देख लेते हैं एक बार इसे देख लीजिए फिर से। जनरल माइकल कुरिल्ला को पाकिस्तान का निशान ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से है। तो अमेरिका से है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ है। तो आपका 2006 में। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको देख लीजिएगा दोबारा देख लीजिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका एक सेकेंड, तो आपका 48 का आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर आइए देख महात्मा गांधी के विचारों को आपका टॉल्स्टॉय की किस पुस्तक ने प्रभावित किया था। आंसर होगा आपका वॉर एंड पीस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50।
निम्नलिखित में युगमों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आपका राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, आपका सही है। और यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसी के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। थर्ड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके। तो यह कथन है एनी बेसेंट का। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? यह संधि आपका सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 53 नंबर देखिए, आपका गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डॉट डॉट से होकर बहती थी। तो आंसर होगा आपका मगध से। ठीक है, भारत के संसद में होते हैं, भारत के संसद में होते हैं दोस्तों आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपका लोकसभा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, टैगा वन पाए जाते हैं। टैगा वन पाए जाते हैं कहाँ पे? समशीतोष्ण क्षेत्र में। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो आंसर होगा यहाँ पे जहांगीर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 57 नंबर, धरवार क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका यहाँ पे चित्रदुर्ग और शिमोगा। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? आंसर होगा आपका यहाँ पे मृत्यु दंड दिया जाता था। एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 59 नंबर है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा काला। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इनकी कब्र जो है आपका गाजीपुर में है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? आंसर होगा आपका 61 का 1928 में। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? आपका कोयली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो आपका फिरदौसिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन से थे? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे राजीव रंजन सिन्हा। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 65 नंबर, आइए देखते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई और उन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन बुर्जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? तो आपका एस.ए. डांगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जयपुर को। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 68 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जो है आवश्यक है? तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 112। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 69 नंबर देख लीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो यह जो है राज्य है आपका तो कब प्रतिष्ठित हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी होगा आंसर। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो आपका 25, 30, 35 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी ये देख लीजिए एक बार मैं बता देता हूँ। विधानसभा के लिए 25 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल, ग्राम सभा के लिए 18 साल और पंचायत और नगर पालिका के लिए 21 साल और उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल। ये देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते आइए 71 नंबर है। यहाँ पे डालमेटियन तट है। डालमेटियन तट आपका कहाँ पे है? अगर कर्नाटक जन्य पर्वत पादिये। ऑप्शन सी आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से
व्यापारिक संबंध था। तो उनका नाम है आपका लोथल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आइए हम लोग मिलान करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा समाज मैच कर जाएगा राजा राम मोहन राय से यानी थर्ड से। रामकृष्ण मिशन मैच कर जाएगा स्वामी विवेकानंद से सेकेंड से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मैच कर जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले से। और विधवा विवाह समाज है विश्व शास्त्री पंडित से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर दिखा देते हैं, आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 है आपका, किसने बंगाल में आपका चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत जो है की थी? तो आंसर जाएगा यहाँ पे आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो आपका सांची जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो यह आपका शतरंज के 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया है? तो आंसर होगा आपका 2002 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? तो आपका पर्यटन उद्योग को। डॉक्टर पीसी महालनोबिस को भी कहा जाता है, तो इनको आपका क्या कहा जाता है? भारतीय सांख्यिकी का जनक, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? या 2022 से 2023 के बीच। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 82 नंबर देख लेते हैं, आइए 82 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा दिख नहीं रहा लेकिन लिखा है, कलम महेश्वरी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1994 से 45 में। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन और है 83 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राज धर्म इस्लाम है? तो यहाँ पे पाकिस्तान, आंसर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 84 नंबर आइए देख लीजिए, 84 नंबर है यहाँ पे, जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से भारतीय राज्य में किया जाता है। तो यह है आपका गोवा में किया जाता है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ 85 का हो जाएगा सैयद अहमद खान, डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपका क्वेश्चन है बिहार में वहाबी आंदोलन के पतन का मुख्य कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 86 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सारे सही हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं, आइए। प्रमुख नेताओं जैसे विलायत अली, इनायत अली, अली अहमदुल्ला की मृत्यु या आजीवन कारावास, अम्बाला और पटना के मुकदमों में नेताओं को कड़ी सजा मिलना, आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कड़ी निगरानी और दमन, आंदोलन का स्वरूप मुख्यतः धार्मिक सुधारवादी होना जिससे व्यापक राजनीतिक समर्थन का भाव, ये सारे जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आइए 86 नंबर क्वेश्चन ये होगा शायद, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बिंदु पाल शासकों को परवर्ती गुप्त शासकों से अलग करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 87 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म को सक्रिय राजकीय संरक्षण प्रदान करना और महावीरों की स्थापना करना, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, कब्रिस्तान गैगी की जिसकी रचना की मिर्जा नाथन ने की थी, किस कालखंड के बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, विशेषकर किनके अभिनय के संदर्भ में? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जहांगीर के शासनकाल में मुगल अभियानों के क्षेत्र में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 89, आइए 89 है, मुजफ्फरपुर बम कांड के संदर्भ में कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करना था। खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना को अंजाम दिया।
प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 1908 के पटना अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने की, इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो यहाँ पे 90 नंबर का आंसर हो जाएगा पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग का पुरजोर समर्थन और प्रस्ताव पारित करना। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी मैदान में बाढ़ की जो है बर्बरता और विभीषिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कारक प्रमुख जो है उत्तरदायी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, यानी सारे आंसर सही हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा भारी मात्रा में जल और अवसाद लाना, नदियों का उथल पाट और मार्ग परिवर्तन की प्रस्तुति, मैदानों का निम्न ढाल जिससे जल की निकास की धीमी होती है, मानसूनी वर्षा का अल्प अवधि में केंद्रित होना, ये सारे ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइए 92 है यह 11 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पुरुषों पर महिलाओं राष्ट्रीय औसत की तुलना में कितना था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 से 18। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आधार है वर्षा, तापमान, मिट्टी के प्रकार और स्थलाकृति का संयोजन। सी आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 94 देखते हैं। धरवार क्रम की चट्टानों जो धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती है बिहार के मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो यह आपका मुंगेर, जमुई और नवादा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट यहाँ पे 95 देखते हैं। 95 है आपका बिहार में राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सी हो जाएगा यहाँ पे। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों पर अनिवार्य रूप से सहमति देने के लिए बाध्य है, ये आपका गलत कथन है। नेक्स्ट यहाँ पे 96 देखते हैं। बिहार विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुने जाने के लिए मतदाता की न्यूनतम योग्यता क्या होती है? तो हो जाए कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक विद्यालय या उच्चतर शिक्षण संस्थान के अध्यापन पर कार्य में लगा होना। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 97 देखते हैं। 97 है आपका ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आंसर होगा ग्राम पंचायत विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार है जबकि ग्राम कचहरी न्यायिक कार्यों के लिए। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 98 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में क्या शामिल हो सकता है? तो डी करेक्ट आंसर होगा, यानी सभी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू करना, ठीक है, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकसित करना, कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विशेष ध्यान देना। यानी हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य में गंगा नदी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की महत्ता के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आइए हम दिखा देते हैं आपका आंसर की बात करें तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिहार के अधिकांश लोक चित्रकला शैलियाँ केवल गंगा के दक्षिणी तट पर विकसित हुई है, डी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 100। यहाँ पे बिहार के निम्नलिखित जनपद समूह में कौन सा सर्वाधिक खनिज समूह वाला है? तो आपका भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय, जमुई। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ प्रिंट करते हैं।